उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो। अब तुम्हारी बारी भी आने वाली है। ये फिर से एक नया चीज चलाया इन लोगों ने, एक नई मुहिम चलाई है। अब ये तो महाराष्ट्र तक भी पहुंच गई है। आज महाराष्ट्र में एक टैक्सी वाले को कल रात में बहुत मारा, उसको बोल रहे जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, उसको भी, और उसको बहुत मारा। खैर महाराष्ट्र की पुलिस ने तुरंत एक्शन दिखाया और तीनों को पकड़ लिया है। और ये एक फैशन होता जाता है, कहीं ये लोग मुझे मिल जाए तो मजा आ जाए। मुझे क्यों नहीं मिलते हो तुम लोग यार? मुझे मिलो और मुझसे बुलवाने की कोशिश करो, ये इंशाल्लाह ताला फिर देखो क्या होता है। मेरे भाई, सेक्युलर कंट्री को क्यों खराब कर रहे हो तुम लोग? सब अच्छा चल रहा है, क्यों खराब करना चाहते हो? और इस पे हमारे प्रधानमंत्री को एक्शन तुरंत लेना चाहिए। इस पे कुछ बोलते क्यों नहीं हो आप? क्योंकि आरएसएस वाले हैं, बजरंग दल वाले हैं, इसलिए आप कुछ नहीं बोलते हो। हाँ, फिर मैं आपको आप बोलने लगा हूं, फिर आपको तू पे आ जाऊंगा मैं वापस, क्योंकि आप गलत काम करवा रहे हो। ये सब गलत लोग हैं, इनको तुरंत आप एक्शन लीजिए सर। ऐसे लोगों को घर से निकालिए और इनका रिमांड लीजिए और दुनिया को दिखाइए कि देखो ये लोगों को हम मार रहे हैं, कुत्ता बना दिया इनको हमने, क्योंकि देश का माहौल खराब कर रहे हैं सर। आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हो। खैर आप समझ भी पा रहे हो, क्योंकि आप अब ये वो लोग हैं जो गोडसे को अपना वो मानते हैं, जिसने हमारे महात्मा गांधी को मार दिया था, उसको भगवान मानते हैं। वो तो टेररिस्ट है, वो कहां से भगवान हुआ भाई? नाथूराम गोडसे इज अ टेररिस्ट, वो भगवान कहां से हुआ? और ये उसके फॉलोवर है, तो आप समझ लीजिए कि आप किनको सपोर्ट कर रहे हैं आप। खैर आप भी आरएसएस से ही हो, 100 साल लगा आप लोगों को ये करने में, पर सर इससे देश का माहौल बहुत खराब हो रहा है। जिसका अपना मजहब है वो बोले जय श्री राम, जिसका जो है वो वाहिगुरु बोले, हम अल्लाह अकबर बोलेंगे। जो कैथलिक है वो अपना अपना धर्म। यहाँ पे आप जाइए, हर 1 किलोमीटर पे लैंग्वेज और धर्म चेंज हो जाता है। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे कितने 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 रिलीजन है, कितनी जबान है, कितने लोग। उसमें आप ये चाहते हो कि हिंदुत्व आ जाए और जय श्री राम पूरी हिंदुस्तान और भारत बोलने लगे, तो ये नहीं होने वाला है। और आपको अगर देश का माहौल खराब करना है तो आप इन लोगों को सपोर्ट करिए, क्योंकि आप कर रहे हैं सपोर्ट। हाँ, ये नरेंद्र मोदी जी से मैं कह रहा हूं, क्योंकि सर आप प्रधानमंत्री है, आप चाहो तो 1 सेकंड में ये सबके पिछवाड़े पे इतने डंडे पड़ जाए, और आप करोगे नहीं ना। मैं जानता हूं क्यों नहीं करोगे, कि आपके खास रिश्तेदार है, आपके मानने वाले, जानने वाले, चाहने वाले लोग हैं लोग। लेकिन अब पीर पर्वत सी हो चुकी है, अब पिघलनी चाहिए, और इनके पिछवाड़ों से भी गंगा निकलनी चाहिए कि इनको इतना मारो कि इनको समझ में आ जाए। क्योंकि ये जुल्म है, ये जुल्म हो रहा है। और एक एक गरीब को पकड़ के मारते हो, कभी किसी तुर्रम को नहीं मारा आप लोगों ने कि जय श्री राम बोलो। गरीब गुरबे बेचारे जो रोजमर्रा की जिंदगी में जद्दोजहद करने वाले, कमाने वाले, अपनी फैमिली को खिलाने वालों को आप मार दे रहे हो। थू तुम्हारे साले ये षड्यंत्र पे। अरे कभी हमसे मिलो, हमको मिलो, कभी हमसे बुलवाने की कोशिश करो। नहीं बुलवा दिया, अल्लाह अकबर तो नाम बदल देना हमारा। अरे बस करो, ये धर्म के नाम पे राजनीति बहुत हो गई तुम लोगों की। फिर एक ड्राइवर को मारे, तबरेज की, मतलब इस कदर आप लोगों ने हत्या की, और उस पे ना प्रधानमंत्री बोले, ना सीएम बोले, ना कोई बोला, ना कोई बोलेगा। और अल्लाह से मांगो कि अल्लाह हमको ताकत दे, कुव्वत दे, क्योंकि ये जुल्म करते रह रहे हैं और हम सहते रह रहे हैं। कोई भी लोग रोड पे नहीं निकले, हमको शर्म आनी। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर हाफिज मदरुल्लाह बेग, अदर बेग, अल बरकात होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायरबोर्ड, दिगलू नाका, नांदेड़। नाने उर्दू न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज अपडेट की नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं।